Hello everyone, myself Tarunjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। आज का हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम किसी फोर्स को, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, जिसमें फर्स्ट हमारा मेथड आता है उसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मेथड। वेक्टर रिप्रेजेंट मेथड में आता है, इन दिस मेथड अ फोर्स इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन। जैसे कि एक वुडन का हमें ब्लॉक दिखाया गया है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से इसे 25 न्यूटन की यहाँ पर फोर्स लग रही है। सो ग्राफिकली वो इसकी जो फोर्स लगती है वो इन स्ट्रेट लाइन में लगती है और इसे बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मेथड। सो नेक्स्ट आता है इसमें गॉस नोटेशन मेथड। गॉस नोटेशन मेथड में आता है, इन दिस मेथड कैपिटल अल्फाबेट्स आर पुट ऑन ईदर साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि इसमें अल्फाबेट यहाँ पर ए एंड बी अल्फाबेट राउंड फिगर में हमारे जो अल्फाबेट शो किए गए हैं, ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन जो लाइन ऑफ एक्शन आती है उसको शो करता है। और ये अल्फाबेट्स जो है वो बताते हैं कि हमारा जो इसमें फोर्स लग रही है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। Aligned and next are the marking of alphabets can be done either in clockwise and anti-clockwise directions। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है इन किलो न्यूटन्स में कितनी हमारी फोर्स लग रही है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में हमारी अब कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आती है फोर्स की। फर्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ फोर्स। सेकंड आता है कि प्रोड्यूस ऑफ फोर्स का मतलब है कि किस तरह से उसमें एक्टिव पैसिव एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स लग रही है, उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ स्ट्रेस। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। एंड फोर्थ होता है एक्शन ऑफ द फोर्स। फिफ्थ आता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस बाय द फोर्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल इसके नेक्स्ट 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट आता है जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है। सबसे पहले फोर्स लगती है एक्टिव फोर्स, सेकंड पैसिव फोर्स, थर्ड एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्थ वन इज द इंटरनल फोर्स। सबसे पहले लगती है एक्टिव फोर्स, द फोर्स which cause a body to move or change its shape is called an active force. For example, the force applied to pull a cricket ball is an active force. इसका कहने का मतलब है कि जब भी किसी जैसे कोई क्रिकेट की बॉल है, अगर बॉल को हम पुश करते हैं तो उस पर जो हम फोर्स लगती है कि वो ग्राउंड पर राउंड की शेप में मूव करने लगती है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव फोर्स। कि हमने उसको फोर्स लगाई और वो बॉडी क्या होगी, मूव करने लगी, तो उसे बोलेंगे एक्टिव फोर्स। सेकंड आती है पैसिव फोर्स, अ फोर्स विच prevent a body from moving or getting deformed is called passive force. For example, a force applied to stop the motion. इसमें prevent the body from moving, prevent करती है कि बॉडी हमारी मूव, यानी कि अगर कोई भी बॉडी हमारी चल रही है तो उसे स्टॉप करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं पैसिव फोर्स। थर्ड आती है इसमें एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि अगर किसी बॉडी पर किसी फॉर एग्जांपल किसी बीम पर किसी कॉलम पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके उसके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं। सो द फोर्स विच प्रोड्यूस द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी विच एक्ट एज अ एक्सटर्नल फोर्स। की उसमें जो एक्सटर्नल उसकी इफेक्ट आता है, इससे हमारा बीम इससे हमारी बॉडी कई बार डिफ्लेक्ट हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है अकॉर्डिंग टू फोर्स, उसमें इंटरनल फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरनल फोर्सेस, कि जब किसी भी बॉडी पर हम कंप्रेशन या टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसके जो रिजल्ट आता है कि बॉडी के जो उसका इंटीरियर होता है उसमें भी फोर्स लगती है, कि बॉडी हमारी
पूरी कंप्रेस हो जाती है कि उसका साइज छोटा हो जाता है, तो उसमें इंटरनल इफेक्ट होगा। अगर तो उसका साइज बड़ा हो जाता है तो वो इलास्टिक जो हमारी डिफॉर्म करती है हमारी कोई भी बॉडी, तो उसमें जो कंप्रेस और इंटेंसाइल की फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। तो ये था इन फर्स्ट पॉइंट की इफेक्ट्स प्रोड्यूस ऑफ द फोर्सेस। कल हम नेक्स्ट फोर्थ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।